मेरे आपसे ये सवाल है कि हमने पूरी समाज देखी, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हमें कहीं लगा कि निकाहनामा जो कि जाली साबित हो चुका है, आप लोगों ने उस पर भी बात नहीं की, क्योंकि दोनों ये आप लोगों के एक सवाल और है। सामने एक सामने ये बात कर दूं, ये एक बहुत गलत तासुर है। मैं भी हैरान हूं जब ये केस मुझे दिया गया था। किसी अदालत के अंदर भी निकाहनामा जाली साबित नहीं हुआ है। CRPC 200 के तहत एक दरखास्त दी थी लाहौर में 18 तारीख को, और एक झूठ कहा था, जो झूठ से बुलवाया गया कि जी 17 तारीख को मेरे वालिद और मेरा कजन लाहौर में हमारे घर पे आए हैं, जहां मैं अपने मुबैना शौहर के साथ रह रही हूँ, और हम पे तशद्दुद किया है, और फिर वहां से मौत की धमकी देके चले गए हैं। उसके खिलाफ उसने एक प्राइवेट कंप्लेन की थी। उस प्राइवेट कंप्लेन में उसने अपना एक बयान लिखवाया था कि जी मैंने फर्जी की शादी की है, ये मेरी उम्र है, वालिदैन आए हैं, उन्होंने हमला किया और चले गए हैं। 1 महीने बाद जब उस केस की दोबारा पेशी हुई तो मुखबिया दुआ पेश नहीं हुई, तो नॉन प्रोसिक्यूशन के अंदर वो केस डिसमिस हुआ है कि जी दरखास्त गुजार केस चलाना नहीं चाह रहा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जी अल्लाह ना करे ये वक्त किसी के ऊपर आए और किसी दुश्मन के ऊपर भी ऐसा वक्त ना आए। इससे बढ़कर मैं समझता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूं इससे उठने की मुझ पे नौबत ना आए। और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूं कि मेरी बेटी ने तो कभी ये डिस्कस भी नहीं किया था इशू। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमारी दरखास्त पे अमल करें, और अगर नहीं करते तो हम हाई कोर्ट से आईनी पिटीशन करके इस पे दरखास्त देंगे कि जी अब मेडिकल बोर्ड बना के दुआ ज़हरा की जो उम्र है उसका हकीकी तयन किया जाए, कि बेशक वो इतना सच्चा तो नहीं होगा, जितना एग्जैक्ट तो नहीं होगा, इतना नादरा का होता है, मगर मेडिकल एविडेंस की भी कोई कायदे और कवानीन होते हैं, वो पूरे किए जाए। हमें यकीन है कि मेडिकल एविडेंस की रिपोर्ट हमारे हक में आएगी, और हमें यकीन है कि उसके साथ हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे जब ये साबित हो जाएगा कि वो एज सर्टिफिकेट जो है वो एक गैर मामूली अंदाज में कबूल किया गया है, और उसकी हैसियत जो है कानूनी तौर पे वो सही नहीं थी, और उसके अंदर जो अंदाजा लगाया गया था उम्र का वो भी गलत था। हमें यकीन है कि मेडिकल एविडेंस की रिपोर्ट हमारे हक में आएगी, और हमें यकीन है कि उसके साथ हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। ये ख्याल करिए कि मैं एक बाप हूँ और बच्ची की एक माँ है। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे, ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। नोट प्रेस से मुराद है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है कि जी फिलहाल हम इसको आपके सामने दरखास्त को नहीं कह रहे कि इस पे कोई हतमी फैसला करें, हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे, और फिलहाल जब हमने नोट प्रेस की है तो इस कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये क्या कहते हैं फैसिलिटेशन दी है कि उन्होंने कहा है कि हम ऑसिफिकेशन मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज कर सकते हैं।